अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उलूब सॉल्यूशन। माय नेम इज़ अफ़ाक खान। जी, पिछली वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि हम अमेज़ॉन के ऊपर लिस्टिंग किस तरह कर सकते हैं और कौन सी चीज़ों हमें अमेज़ॉन की लिस्टिंग करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज हम अमेज़ॉन की लिस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अमेज़ॉन सेलर सेंटर के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अमेज़ॉन सेलर सेंटर। अब इसमें सबसे पहले आपने जाना है कैटेगरी के अंदर। कैटेगरी के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जी, फाइंड योर प्रोडक्ट इन अमेज़ॉन कैटलॉग। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। जी, सबसे पहले मैंने अपनी प्रोडक्ट की टाइप को सिलेक्ट करना है। तो उसके दो तरीके हैं। आप जो प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं फ़र्ज़ करता हूँ मैं एक टॉवल की लिस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी को यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टॉवल पे लिखूँगा और सर्च कर दूँगा। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले होम के अंदर ये आपको नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, ये प्रोडक्ट टाइप हमारी क्या है, टॉवल, और नीचे आ रहा है कैटेगरी। अब सबसे पहले होम एंड किचन के अंदर जाना है आपने, फिर उसके बाद बाथरूम के अंदर, फिर बाथ लिनन के ऊपर, फिर टॉवल्स और फिर टॉवल सेट्स। ठीक है, अगर आप टॉवल सेट के ऊपर कर रहे हैं आप, ठीक है। अगर आप टॉवल के ऊपर नहीं कर रहे, आप कोई बात टॉवल के ऊपर कर रहे हैं, तो आपने सेलेक्ट करना है होम एंड किचन, बाथरूम, बाथ लिनन, फिर टॉवल, फिर बाथ टॉवल्स। ठीक है। अब कैटेगरी आप, एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से लिख के सर्च करके जैसे कि फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरी प्रोडक्ट है टॉवल, या हम कह लेते हैं बाथ टॉवल। तो मैं सबसे पहले होम के अंदर जाऊँगा, होम एंड किचन के ऊपर। उसके बाद आ जाता हूँ मैं बाथरूम के अंदर। उसके बाद आ जाता हूँ मैं बाथ लिनन के ऊपर। जी, बाथ लिनन के अंदर आने के बाद मेरी प्रोडक्ट है टॉवल। मैं टॉवल्स के ऊपर चले जाता हूँ। यहाँ पे आ रहा है बाथ टॉवल, बाथ शीट, बीच टॉवल, फिंगर टिप्स टॉवल। जी, मेरी प्रोडक्ट है बाथ टॉवल, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब सबसे पहले मेरा जो स्टेप था, प्रोडक्ट टाइप और कैटेगरी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब पहला स्टेप्स है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। एक तो ये तरीका है, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं कि आप अपने कैटेगरी के अंदर जाके टाइप भी कर सकते हैं और कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप मैनुअल भी अपनी कैटेगरी को फाइंड करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जब आप अमेज़ॉन लिस्टिंग के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स आते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप है प्रोडक्ट आइडेंटिटी। प्रोडक्ट आइडेंटिटी के अंदर सबसे पहले वो मेरे पूछ रहा है कि क्या इस प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस मैंने बताया था आपको कि वेरिएशंस होते हैं साइज एंड कलर। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ यस। इसके अंदर साइज तो एक ही है, लेकिन इसके अंदर कलर हैं दो, एक वाइट और एक चारकोल। तो ये सबसे पहले आ जाता है, ठीक है, वेरिएशंस। वेरिएशंस को आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर आ जाता है आइटम नेम, जो मैंने बताया था आइटम का टाइटल। अब टाइटल यहाँ पे मैं बाथ टॉवल की लिस्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाथ टॉवल फॉर बाथरूम। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल लिख दिया। अब यहाँ पे आ रहा है ब्रांड नेम, कि इस प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है। अब सबसे पहले जब आप अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट रजिस्टर्ड करते हैं, तो आपको वहाँ पे ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड करना पड़ता है। अगर तो आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हैं, तो अपना आप जो ब्रांड का नेम है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं या उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर तो आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप दो कंडीशंस के ऊपर जो है अपना ब्रांड नेम को डाल सकते हैं। सबसे पहले है कि आप दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ब्रांड नेम।
आप ये सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेरिक आ जाएगा, आपकी जो प्रोडक्ट है वो जेनेरिक के अंदर चल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से भी लिस्ट कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है कि आपका अगर प्रोडक्ट का कोई ब्रांड नेम नहीं है तो आप ब्रांड नेम में डाल दें NA, नल। अब यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसके ऊपर मेंशन नहीं होगा जेनेरिक। ठीक है, उसके ऊपर आपका ब्रांड नेम ही शो होगा। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि अभी यहाँ पे हमने ब्रांड नेम में नल डाला है, तो नल वैल्यू डाली है, तो हम किस तरह अपना लिस्टिंग के ऊपर नाम लेके आ जाएंगे ब्रांड नेम का। अच्छा जी, जब हमने ब्रांड नेम डाल दिया है, अब इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूँ। नेक्स्ट आ जाती है वाइटल इन्फो, मैन्युफैक्चर। अब ब्रांड नेम की जगह, ठीक है, मैंने डाला था नल वैल्यू। जी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ अपना ब्रांड नेम, जैसे कि मैंने डाल दिया एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स टॉवल्स, टॉवल लिलन। ठीक है, मैंने अपना ब्रांड नेम डाल दिया कि मैं अपनी लिस्ट के ऊपर चाहता हूँ कि मेरी लिस्ट के ऊपर जो ब्रांड नेम है वो आए एक्सपर्ट्स टॉवल लिलन्स। ठीक है, अब आ गया यूनिट काउंट, कि आपके जो यूनिट है वो काउंट कितने हैं पीसीस। तो मैं अभी सिंपल एक पीस बेच रहा हूँ बार टावल का, तो मैं एक पीस सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे आ रहा है यूनिट ऑफ मैयर। ठीक है, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो काउंटेबल है, काउंट डाल दिया मैंने। अब उसके बाद आ गया आइटम डिमेंशंस, लेंथ और विड्थ डालनी है आपको। ठीक है, तो ये आपको बेसिक रूल भी आता होगा, लेंथ विड्थ हाइट। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि मेरी प्रोडक्ट का, जैसे मेरी प्रोडक्ट की लेंथ है, जैसे कि 30 मैंने लेंथ सेंटीमीटर डाल दिया, और जो मेरी विड्थ है वो मैंने 40 cm डाल दी। तो अब जो मेरा लिस्टिंग का दूसरा स्टेप था वो मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। वाइटल इन्फो मेरी कंप्लीट हो गई है, जिसमें मैंने मैन्युफैक्चर डाला है, यूनिट कितने हैं उसके अंदर, और उसका यूनिट का मैयर क्या है, उसके बाद डिमेंशंस आइटम्स के क्या हैं, ये मैंने डाल दी। जी, मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाता है वेरिएशंस, तो मैं वेरिएशंस के ऊपर चले जाता हूँ। अब यहाँ पे हमने कलर को सिलेक्ट किया था, ठीक है, कि हमारी प्रोडक्ट के 2 कलर होंगे, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ वाइट एड, उसके बाद मैं डाल देता हूँ चारकोल। अब मेरे जो टॉवल है उसके 2 कलर हैं, तो मैंने ये 2 कलर डाल दिए यहाँ पे। अब मेरा जो वेरिएशंस हैं प्रोडक्ट की वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अब जब हमने वेरिएशन डाल लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे कलर नजर आ रहा है, ठीक है, ये तो मैंने डाल दिया, ये रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा होगा स्टार का निशान, इसका मतलब होता है रिक्वायर्ड। उसके बाद आ जाता है सेलर SKU, SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट आईडी। अब यहाँ पे स्टार बना हुआ है तो इसका मतलब है ये रिक्वायर्ड है, यहाँ पे ये SKU के नहीं बना हुआ, ये ऑप्शनल है। अब यहाँ पे मैं SKU डालता हूँ प्रोडक्ट का। अब मैं जो भी प्रोडक्ट डाल रहा हूँ, जैसे कि वाइट, ये स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, या आप प्रोडक्ट आईडी ही इसके अंदर डाल सकते हैं, मतलब डिफरेंट तरीके से। आप यहाँ पे लिख देता हूँ वाइट बाथ टॉवल लार्ज। ठीक है, ये मैंने वाइट का SKU डाल दिया। अब मैं दूसरा यहाँ पे जो सा है चारकोल, इसकी जगह वाइट की जगह मैं यहाँ पे डाल देता हूँ चारकोल। ठीक है, तो मैंने इस दोनों को SKU, सेलर SKU दे दिए। अब यहाँ पे आ रही है प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, आईडी मैंने बताया था आपको UPS और EAN, तो मैं अभी यूरोप के अंदर लिस्ट कर रहा हूँ, तो मैं फिलहाल मैंने परचेज किए हुए हैं EAN। ठीक है, EAN सेलेक्ट कर लिया। अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास EAN नहीं है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, आप सबसे पहले गूगल के अंदर जाएंगे। गूगल के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे JS1। ठीक है, ये बारकोड प्रोवाइडर कंपनी है, यहाँ से आप बारकोड भी परचेज कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट आईडी है वो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ऑल प्रोडक्ट नीड टू यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फ्रॉम JS
1 टू बी एबल टू सेल देम ऑनलाइन और इन स्टोर। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने बारकोड प्रोडक्ट के परचेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी लिस्टिंग के ऊपर प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट कर लिया EAN। अब मेरे पास जो अपने बारकोड है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जो मैंने JS1 से परचेज किए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने बारकोड सबमिट कर दिया। अब उसके बाद आ जाती है कंडीशन टाइप कि मेरी प्रोडक्ट की कंडीशंस क्या हैं। तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू है तो मैंने यहाँ पे न्यू सेलेक्ट कर लिया। जी, यहाँ पे आ गया योर प्राइस। तो यहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट की प्राइस डाल दूंगा 15.99 और यहाँ पे 15.99। उसके बाद है क्वांटिटी, तो मैं प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी डाल देता हूँ। ठीक है, कलर मैप है, कलर मैप आप ये डाल सकते हैं, डाल दें, वरना ये ऑप्शनल है, तो मैं फिलहाल इसको छोड़ देता हूँ। अब नेक्स्ट आ जाता है ऑफर फुलफिलमेंट चैनल। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, दो तरह की जो सी है प्रोडक्ट आप कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। एक तो है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट और दूसरा है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में आप क्या करते हैं, आपको ऑर्डर जब आता है आप अपने वेयर हाउस से, अपने घर से कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, कोई भी कुरियर कंपनी के थ्रू। तो दूसरा ये है Amazon विल डिस्पैच एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, कि आप अपनी पूरी जो भी क्वांटिटी है, 100 पीस हैं आपके पास, कोई 2000 पीस हैं, तो आप सारी इन्वेंट्री Amazon के वेयर हाउस में रख देते हैं। फिर वो स्टेप बाय स्टेप जब आपको ऑर्डर आता है तो वो कस्टमर तक पहुंचा देता है खुद ही। तो अभी फिलहाल मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट जो सी है ये मैं अपने वेयर हाउस से या अपने ही घर से जो है वो डिस्पैच करूंगा। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, तो मैं इसको खुद कस्टमर तक पहुंचाऊंगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कंप्लायंस। ये प्रोडक्ट कंट्री ऑफ रीजन, ये प्रोडक्ट कहाँ पे बनी है, तो मैं यहाँ ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ पाकिस्तान से, तो मैं इसको प्रोडक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा कि ये मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इमेजेस। अब मैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की जो इमेजेस हैं वो डाल दूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस यहाँ से डाल दी। मेरे पास चारकोल और वाइट है, ये मैंने प्रोडक्ट की इमेजेस डाल दी। जी, मैंने अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस यहाँ पे डाल दी हैं। अब मैं जब अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग जब मैं अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस डाल देता हूँ तो ये मेरा लिस्टिंग का फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। जी, सक्सेसफुली जो सी है मेरी प्रोडक्ट की लिस्ट इस वक्त सबमिट हो चुकी है। लेकिन फ़िलहाल ये मेरी प्रोडक्ट अभी तक पोस्ट नहीं हुई क्योंकि मैंने अभी तक इसके अंदर बुलेट्स पॉइंट्स नहीं डाले, अभी तक जो से हैं वो इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं डाली। यानी कि इसको इस तरह कह लेते हैं कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। जी, अब हम इसको 15 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसको कंप्लीट करेंगे। जी, यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट नज़र आ रही है। उसका सबसे पहले टाइटल नज़र आ रहा है, उसके बाद उसकी वेरिएशंस नज़र आ रही हैं और उसकी प्राइस भी नज़र आ रही है। और जहाँ पे मैंने अपना ब्रांड नेम का, आपको याद होगा लिस्टिंग के अंदर कि मैंने वहाँ पे डाला था नल वैल्यू, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाके मैंने डाला था एक्सपर्ट टॉवल लीलेंस। तो ये मेरा ब्रांड का नाम भी यहाँ पे मेंशन हो चुका है। ठीक है, तो आप इस तरह अपनी प्रोडक्ट को जेनेरिक से बचा सकते हैं। ठीक है, वरना आपका ब्रांड नेम यहाँ पे आ रहा होगा जेनेरिक, जब तक आप ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद जो मैंने अपनी कलर डाले हैं, प्रोडक्ट डिमेंशंस डाली थी वो भी आ रही है, यूनिट काउंट डाला था वो भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट्स यानी कि फीचर्स नहीं आ रहे और नीचे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही। तो अब मैं अपनी लिस्टिंग का दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लेता हूँ। अब मैं अपनी लिस्ट को जाके यहाँ पे एडिट करूंगा। जी, जब मैं अपनी लिस्टिंग को एडिट करूंगा तो सबसे पहले मैं जाऊंगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर। जी, जब आपका अमेजोन के ऊपर ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होता तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो सिंपली आप टाइप कर दें और अपना जो कंटेंट है वो डाल दें, और दूसरा है आप अपनी डिस्क्रिप्शन को HTML के अंदर भी
जो है वो डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको कि आप जो सा है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन HTML के साथ किस तरीके से डाल सकते हैं। तो आपको डेमो जो सा है वो भी मैं बना के यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। अब सबसे पहले मैं सिंपली अपना जो कंटेंट मैंने जो अपनी प्रोडक्ट के लिए लिखा है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना कुछ कंटेंट डाल दिया। अब उसके बाद जिस तरह के दूसरों की प्रोडक्ट होती है, ये मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट्स और फीचर पॉइंट्स भी नज़र आ रहे हैं प्रोडक्ट के। तो हमने अपनी प्रोडक्ट के अंदर अभी फीचर्स पॉइंट नहीं डाले, की फीचर्स, ठीक है, प्रोडक्ट फीचर्स। तो मैं यहाँ पे अपने की फीचर्स भी डाल दूंगा, या इसको बुलेट्स पॉइंट्स भी बोलते हैं, तो मैं बुलेट्स पॉइंट्स भी डाल दूंगा। तो आपने ये देखना है कि जो आपके बुलेट्स पॉइंट्स हैं वो तकरीबन 5 कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। 5 जो आपके बुलेट्स पॉइंट्स हैं वो 5 कंप्लीट होने चाहिए पहले। उसके बाद मैंने इसी को रिपीट कर दिया, ठीक है। ये हमारी डेमो लिस्टिंग है, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे जो है रिपीट कर रहा हूँ। जी, मैंने अपनी प्रोडक्ट के जो से हैं की फीचर्स और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लिस्टिंग के अंदर, वो है कीवर्ड, सर्च टर्म। आपने जो प्रोडक्ट के अपने सर्च टर्म डालने होते हैं, जैसे कि आप इसमें एक चीज़ को आपने ध्यान में रखना होता है कि आपके जो कीवर्ड हैं या आपके सर्च टर्म हैं वो जो से हैं वो उसकी डुप्लीकेट ना हो आपस में, ठीक है। जैसे कि मैं अपने कुछ कीवर्ड टैग्स डाल देता हूँ, जैसे कि टावल, कॉटन टावल, टावल्स, ठीक है, वाइट, चारकोल। जी, आप अपने जितने भी अपने कीवर्ड डालना चाहते हैं, टैग्स डालना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, आप कीवर्ड में डाल सकते हैं। अब हमारी जो लिस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले हमने अपनी प्रोडक्ट के वाइटल इन्फो डाली है, ठीक है। उसके बाद हमने वेरिएशंस बनाई हैं। वेरिएशंस में हमने चारकोल और वाइट कलर ऐड किया। फिर उसके बाद हमने ऑफर के अंदर हमने अपना जो प्रोडक्ट का था कि हमने FBM करनी है या FBA करनी है वो सिलेक्ट किया। फिर कंप्लाइंस, ठीक है, ये प्रोडक्ट कहाँ से बनी, मैन्युफैक्चरिंग हुई, ठीक है, वो डाल दिया हमने। फिर उसके बाद इमेजेस आ गई, इमेजेस को कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन, और फिर जो सा है वो की फीचर्स। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट में अपने प्रोडक्ट के टैग्स डाले और मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपनी प्रोडक्ट के मोर इन्फॉर्मेशन भी डालना चाहते हैं, जैसे कि डिमेंशंस हैं, केयर इंस्ट्रक्शंस हैं, वेट है, आप वो चीज़ें भी डालना चाहते हैं तो आप ये भी चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे कि अभी मैं कुछ चीज़ें आपको डाल के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे केयर इंस्ट्रक्शन डालता हूँ, ये टावल जो है वो मशीन वॉशेबल है, ठीक है। मैंने अपना केयर इंस्ट्रक्शन डाल दी। फिर उसके बाद मैं अपना मॉडल नंबर नेम भी डाल सकता हूँ, ठीक है, कोई भी जो प्रोडक्ट का हो। फिनिश टाइप भी डाल सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की डिमेंशंस भी, आइटम डिस्प्ले डिमेंशंस भी यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। अब जो जो आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं कंप्लाइंस के अंदर चले जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर वेट, ठीक है, यहाँ पे डेंजरस प्रोडक्ट तो नहीं है ये, जैसे कि मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं एप्लीकेबल डेंजरस गुड्स, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, ये मैंने डाल दिया। अब जो जो आप अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स डालना चाहते हैं जो रिक्वायर्ड हैं वो आपको यहाँ पे स्टार नज़र आ रहा होगा, आप वो अपने प्रोडक्ट के अंदर डाल सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। और इसको लास्ट में आप सेव एंड फिनिश कर देंगे। जी, आज हमने अमेज़ोन के ऊपर सीखा कि किस तरह हम प्रोडक्ट की लिस्ट कर सकते हैं, और ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।